सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दासी एक और नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि मसीह हमारा क्या है, सहायक है। मसीह हमारा क्या है, प्रभु है। तो हमारा प्रभु, हमारा सहायक हमें क्या सिखाता है, आज हम जानेंगे यूहन्ना के पुस्तक से, 1 यूहन्ना और वचन 2 से। उसमें हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से प्रेम करता है, उसके प्रेम के बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि कहता है, मैं पढ़ रही हूँ 2:1 से कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। परमेश्वर के दास यूहन्ना जो है, पौलुस जो है, ये बातें को लिखते हैं कि परमेश्वर हमारा क्या है, सहायक है। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जो है, ये सारे बातें कहता रहा। और बाइबल में लिखा है कि उसने कहा, ये भी बात उसने कहा कि मैं जा रहा हूं पिता के पास ताकि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजो। और वो सहायक हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और यहाँ बताता है कि वह सहायक हमारा यीशु मसीह ही है। अब आप लोग खुद ही पढ़िए, वचन हमें बताता है कि लिखता हूं, पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि पाप कोई करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। हमारा प्रभु, आप सबका प्रभु, हम सब विश्वास करने वालों के लिए एक सहायक दिया है। और बाइबल कहता है कि अर्थात धर्मी यीशु मसीह, वो सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह के द्वारा जो है हमें प्राप्त होते हैं। और वो सहायक के बारे में बाइबल कहता है कि और वह हमारे पापों के प्रायश्चित है, पापों के प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। हालेलुया। आज सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए जो है पापों का क्या करता है, प्रायश्चित करता है। जैसे कहते हैं ना, पापों का जो है क्षमा मांग, पश्चाताप। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, जो लोगों को तूने मुझे दिया है उनको मैंने खोया नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहा कि प्रभु, जिस प्रकार हम उसको जगत में संभाल के रखे, प्रभु अब तो आपके हाथों में देते हैं, आप भी संभाल के रखना और ये लोग के ऊपर दया अनुग्रह बनाए रखना। फिर क्रूस कैलवरी के जो आप कथा कहानी सुनते हैं कि क्रूस पर आप देख रहे हो कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह प्रभु होने के बावजूद तड़पता रहा और पिता से दुआ करता रहा। और उसने ये कहा कि हे प्रभु, ये लोग को क्षमा कर दो, क्योंकि ये लोग जो है जानते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो पापों का जो पश्चाताप, पापों का जो है प्रायश्चित हमारा प्रभु यीशु मसीह करता है और हमसे जो है आगापी प्रेम करता है। तो बाइबल हमें ये सिखाता है कि हमारा सहायक और धर्मी प्रभु यीशु मसीह है। और उसके द्वारा हमें ये नए जीवन जो मिला है, उसमें लिखा है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे वचनों में क्या हो जाएगा, बने रहोगे। अगर हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, तो उसके वचन में बने रहेंगे, विश्वासी में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे। और हमारे से बाइबल कहता है कि हम इंसान हैं, हमसे गलती होता है और हो सकता है, तो हमारे पापों का पश्चाताप स्वर्ग में विराजमान हमारा यीशु मसीह पिता परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रतिदिन करते। जैसे आप लोग देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि सब व्यक्ति यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू प्रतिदिन का हमारा बोझ उठाता है,
तो प्रतिदिन का क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। प्रतिदिन का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम क्या करते हैं, ये दिन देखते हैं। प्रतिदिन हम अगर अच्छा जीवन जीते हैं तो उसका अनुग्रह है, उसकी दया है। ये उसकी अनुग्रह से हम क्या होते हैं, नया दिन देखते हैं। और कहता है कि अगर कोई ये बातें मानता है तो सच में वो यीशु मसीह के प्रेम में बना है। और उसके बाद कहता है, पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, और इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में चलता है उसके वचन के द्वारा वो क्या हो जाता है, पहचान में आता है। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन और हमारे में और आप में जो है सिद्धता से जो है समाया है। हाँ, जिसे कहता है वचन कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर सत्य को जानते हो, पवित्र वचन जानते हो तो प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। और हमारे जो है पापों के लिए, अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन हमें पिता के क्या करता है, हम हमारे लिए, आपके लिए पिता से क्या करता है, क्षमा मांगता है, दया अनुग्रह मांगता है। हमारे लिए वो सहायक बना, हमारे लिए वो धर्मी बना, हमारे लिए मार्ग खोला, हमारे लिए एक अगुआ होके क्या किया, स्वर्ग में प्रवेश कराया है। हालेलुया। उसके बाद कहता है कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ और उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जो कोई कहता है कि हाँ मैं तो ये काम पहले से करता हूं, मैं तो प्रभु में हूं। आज बहुत सारे भाई बहन जो है कहते हैं कि सिस्टर किसी को सिखाओ प्रार्थना, तो लोग कहते हैं मैं तो घर पे करता हूं, करती हूं। ठीक है, लेकिन बाइबल हमें बताता है कि जो कोई कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में चलता हूं, चलती हूं, तो बाइबल कहता है कि उसके वचन को पहले देखें कि यीशु मसीह किस प्रकार वचन के द्वारा जो है चला और पवित्र सेवा को जो है आरंभ किया, और उसको किस प्रकार से चलाता रहा और किस प्रकार लोगों के लिए पिता से दुआ प्रार्थना करता रहा। उसी प्रकार हम भी एक मसीही होने के नाते अपने परिवार के लिए, नात हित रिश्तेदार के लिए, गांव जवार के लिए कुछ भी ऐसा होता है तो हम क्या करें, प्रार्थना करें, प्रायश्चित करें, पिता से प्रार्थना करें, उसके वचनों में बने रहें। चाहे कितना भी संघर्ष रहे, चाहे कितना भी चढ़ाव उतराव रहे, लेकिन हमारे लिए हमारा यीशु मसीह एक सहायक बन के आया है। वो धर्मी है और उसने ये भी कहा कि धर्मी जन के धर्म का काम करना शोभा देता है। बाइबल ये भी कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। अगर कोई धर्मी है, मसीह में है, तो परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से थामे रहे और परमेश्वर यहोवा क्या करेगा, इस वचन से अगुवाई करेगा। जिस प्रकार हमारा मसीह प्रभु होने के बावजूद, धर्मी होने के बावजूद अपने वचन के द्वारा अगुवाई करता था, करता है, करता रहेगा। तो सिद्धता से क्या करे, वचन को अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर वो सत्य है कि नहीं, हमारे अंदर वो पवित्रता है कि नहीं, हम परमेश्वर में किस प्रकार चलते हैं। इस बात को क्या करें, हमेशा अपने में जाने और देखें, और परमेश्वर यहोवा जो है इस वचन से आप सबको आशीष दे। हालेलुया। तो आज का यही वचन है, मसीह हमारा सहायक है और हमें यही बताता है, क्या बताता है कि हे मेरे बालकों, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए लिखता है कि तू जान सको। तो जो जान गए हैं, तो बाइबल कहता है कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जान गए हो तो सत्य में क्या रहो, स्थिर रहो, परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर है इस वचन से आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।